आज की वीडियो में हम बात करेंगे न्यूटन्स रिंग की। देखिए, आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कि न्यूटन्स रिंग क्या होती है, व्हाट आर न्यूटन्स रिंग, एंड व्हाई द सेंटर स्पॉट ऑफ द न्यूटन्स रिंग इज ऑलवेज डार्क इन रिफ्लेक्टेड लाइट, एंड डायमीटर ऑफ न्यूटन्स ब्राइट एंड डार्क रिंग। तो ये सारी कैलकुलेशंस आज हम करेंगे। डायमीटर में हम क्या फाइंड आउट करेंगे, न्यूटन्स ब्राइट रिंग का जो डायमीटर होता है, इट इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर, while the diameter of Newton's dark rings is proportional to the square root of all natural number, including even and odd। तो ये डेरिवेशन भी हमें कंप्लीट करनी है। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। व्हाट आर न्यूटन्स रिंग। ये आप देख रहे हैं, एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है AOB, और PQ एक प्लेन ग्लास प्लेट है। तो इसको जब इस लेंस को हम ग्लास प्लेट के ऊपर रखेंगे तो बीच में एयर गैप आएगा, ये एयर फिल्म बनेगी बीच में। देखिए, दिस इज एयर फिल्म। ओके। तो एयर फिल्म का थिकनेस अगर आप देखें, पॉइंट ओ पे थिकनेस 0 है, एंड बियॉन्ड पॉइंट ओ द थिकनेस गोज ऑन इंक्रीजिंग। तो यहाँ तक थिकनेस, यहाँ बी और ए तो एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं, यहाँ पे थिकनेस मैक्सिमम है। और फिर ये ओ पॉइंट पे 0 है, तो 0 से ये लगातार इधर और दोनों साइड में बढ़ता है। तो थिकनेस जो फिल्म बन रही है, वेरिंग थिकनेस की बन रही है। इसका मतलब ये कौन सी एयर फिल्म है, ये वेज शेप्ड फिल्म का एग्जाम्पल है, राइट। तो ये इंसिडेंट लाइट है, आप देखिए इंसिडेंट लाइट यहाँ पे आती है, तो एक लोअर सरफेस से रिफ्लेक्ट होके जाती है, रे वन हम जिसको बोल रहे हैं। देन ये रिफ्रैक्ट होती है, और फिर यहाँ से ग्लास प्लेट की अपर सरफेस से ये दूसरी लाइट रे रिफ्लेक्ट होके जाती है। इन दोनों लाइट्स, रे एंड वन टू जो है लाइट रे, इन दोनों के बीच में इंटरफेरेंस होता है, क्योंकि दोनों कोहेरेंट सोर्स हैं। दे हैव बीन प्रोड्यूस फ्रॉम ए सिंगल सोर्स। मेन सोर्स ऑफ लाइट ये है। ओके, सोर्स ऑफ लाइट ये है आपका, सोर्स ऑफ लाइट। तो आगे जाके कहीं पे इन दोनों में सुपर पोजिशन होगा और इंटरफेरेंस होगा और मैक्सिमा मिनिमा बनेगा। तो उसी मैक्सिमा मिनिमा को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि जब मैक्सिमा बनेगा तो ब्राइट फ्रिंज बनेगी, मिनिमा बनेगा तो डार्क फ्रिंज बनेगी। सो डेफिनेशन देखिए क्या होगी, बड़ी सिंपल है। व्हेन ए प्लेन कॉन्वेक्स लेंस विद इट्स लोअर सरफेस इज प्लेस्ड ऑन प्लेन ग्लास प्लेट, ए थिन एयर फिल्म विद वेरिंग थिकनेस इज फॉर्म्ड बिटवीन दीज टू सरफेसेस। यानी कि लोअर सरफेस ऑफ द लेंस एंड अपर सरफेस ऑफ द ग्लास प्लेट्स के बीच में एक एयर फिल्म बनती है। द थिकनेस ऑफ द एयर फिल्म इज 0 एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट यानी कि जहां पे लेंस ग्लास को, प्लेन ग्लास प्लेट को टच कर रहा है, वो पॉइंट ओ है। यहाँ पे थिकनेस ऑफ द फिल्म इज 0, एंड ग्रेजुअली इंक्रीजेज आउटवर्ड्स। तो बाहर की तरफ आप जैसे ही जाते हैं ये थिकनेस बढ़ती है। तो ऐसे कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं न्यूटन्स रिंग। ये शेप ऑब्वियसली इनकी सर्कुलर क्यों होती है, देखिए। फॉर एग्जाम्पल, एक पॉइंट आप यहाँ पे लेंगे T1 थिकनेस का। अगर मैं यहाँ पे एक पॉइंट ले लेता हूँ, ये T1 थिकनेस पॉइंट होगा। सेम थिकनेस का पॉइंट इधर भी होगा, होगा नहीं? सेम थिकनेस का पॉइंट इधर भी होगा, T1 थिकनेस का। और पॉइंट्स इसके पीछे भी आएंगे, कुछ पॉइंट्स यहाँ पे। तो एक सेम थिकनेस के पॉइंट्स एक सर्कल का फॉर्म बनाएंगे, इसीलिए जो इनका शेप होता है वो सर्कुलर होता है। या हम कह सकते हैं ऑल द पॉइंट्स ऑफ द सेम थिकनेस फॉल्स ऑन ए सर्कल, दैट्स व्हाई द शेप ऑफ द न्यूटन रिंग इज ऑलवेज सर्कुलर। तो यहाँ पे फ्रिंजेस जो बनती हैं, बेसिकली वो फ्रिंजेस सर्कुलर होती हैं, इस तरह से बनती है। अ, देखिए, ये सेंटर स्पॉट हो गया आपका। ओके। फिर ये फ्रिंज, फिर ये डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क। तो इस तरीके से न्यूटन रिंग बनेगी, ठीक है। अब देखिए, हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, क्योंकि देखिए इंटरफेरेंस में जो भी हम डेरिवेशन करते हैं उनमें सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो दो रिफ्लेक्टेड लाइट है इनके बीच में पाथ डिफरेंस कितना है। तो वही ऑप्टिक्स हम कर चुके हैं पहले से। थिन फिल्म की डेरिवेशन में हमने की है, वेस्ट शेप फिल्म की डेरिवेशन में हमने की है। तो पार्ट डिफरेंस बेसिकली होगा ट्वाइस म्यूटी कॉस आर प्लस थीटा प्लस लैम्डा बाई टू। देखिए, अब तक आपने जो देखा है पार्ट डिफरेंस, उसमें क्या था, माइनस लैम्डा बाई टू था। इसमें प्लस लैम्डा बाई टू क्यों है, उसका भी रीजन है। यहाँ पे रे टू, जो थिन फिल्म में आपने डेरिवेशन किया था, उसमें रे वन वॉज रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम द सरफेस ऑफ ए डेंसर मीडियम। हम जानते हैं कि जब कोई लाइट रे डेंसर की सरफेस से रिफ्लेक्ट होती है तो उसमें एक एडिशनल पाथ लैम्डा बाई टू या फेज पाई का ऐड हो जाता है। इसको हम बोलते हैं स्टोक्स ट्रीटमेंट। तो यहाँ पे स्टोक्स ट्रीटमेंट को लाइट रे टू फॉलो कर रही है। इट इज रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम द सरफेस ऑफ ए डेंसर मीडियम, क्योंकि इस ग्लास प्लेट की जो ये अपर सरफेस है, इससे जस्ट ऊपर एयर है। ओके।
सो रे टू इज रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम द सरफेस ऑफ ए डेंसर मीडियम, तो इसमें एक एडिशनल पाथ आएगा लैम्डा बाई टू का। पाथ डिफरेंस हम जनरली 2 - 1 करते हैं, तो इसलिए यहाँ पे माइनस की जगह प्लस आएगा, ट्वाइस में टी कॉस आर प्लस थीटा प्लस लैम्डा बाई टू। अब हम जानते हैं कि थीटा इज वेरी स्मॉल, थीटा इज वेरी स्मॉल, ओके, थीटा बहुत ही छोटा होता है, तो उसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। एंड फॉर नॉर्मल इंसिडेंस, अगर मैं नॉर्मल इंसिडेंस का केस कंसीडर करता हूं तो उसमें क्या होगा, आई भी जीरो होता, आर भी जीरो होगा, आर जीरो होगा तो कॉस आर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ओके। तो बेसिकली जो पार्ट डिफरेंस आएगा ये आएगा ट्वाइस म्यू टी प्लस लैम्डा, तो ये पार्ट डिफरेंस हुआ हमारा, ओके। इसको मैंने इक्वेशन 1 लिख लिया। अब आप देखेंगे जो सेंटर है 8.O पॉइंट ओ यानी कि सेंटर, यहाँ पे देखिए थिकनेस ऑफ द फिल्म कितना है, 0 है। जब थिकनेस 0 है तो डेल्टा कितना होगा, लैम्डा बाई टू आएगा, नहीं, प्लस लैम्डा बाई टू। और ये किसका कंडीशन है, ये मिनिमा का कंडीशन है, मिनिमा यानी कि डार्क फ्रिंज और डार्क रिंग। तो आप इसीलिए कहते हैं ना कि वाई द सेंटर स्पॉट ऑफ द न्यूटन रिंग इज डार्क इन रिफ्लेक्टेड लाइट। तो रिफ्लेक्टेड लाइट में तो पहली फ्रिंज बनेगी सेंटर पे, वो हमेशा डार्क होगी, आप लेबोरेटरी में भी देख सकते हैं, ओके। इसका जस्ट रिवर्स केस होगा, अगर वो ट्रांसमिटेड लाइट की वजह से इंटरफेरेंस हो रहा है तो उसमें जो सेंटर स्पॉट क्या होगा, ऑब्वियसली वो ब्राइट आ जाएगा, क्योंकि वहां पे फिर लैम्डा बाई टू नहीं आएगा, ठीक है। तो बट यहाँ पे हमने रिफ्लेक्टेड लाइट की बात की है, तो द सेंटर स्पॉट ऑफ द न्यूटन रिंग इज ऑलवेज डार्क इन रिफ्लेक्टेड लाइट। तो ये हमें बताना था। नेक्स्ट हम बात करेंगे मैक्सिमा और मिनिमा की क्या कंडीशंस होंगी, देखिए इसमें, और डायमीटर को हम फर्दर कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए पार्ट डिफरेंस आपके पास है डेल्टा इक्वल्स टू ट्वाइस म्यू टी प्लस लैम्डा बाई टू। म्यू जो एयर फिल्म बन रही है या कोई और भी फिल्म हो सकती है, देखिए अभी मैं एयर कंसीडर कर रहा हूं तो म्यू की वैल्यू आप 1 भी रख सकते हैं यहाँ पे, बट हम म्यू को म्यू ही रखेंगे, क्योंकि हमें नहीं पता कि प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस और प्लेन ग्लास के बीच में जो मीडियम है वो क्या है, वो कोई ऑयल भी हो सकता है, कोई और अदर लिक्विड भी हो सकता है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू होगा। तो म्यू एक जनरल नोटेशन है, राइट, रिप्रेजेंटेशन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, तो हम म्यू ही लेके चलेंगे, ओके। नेक्स्ट, तो व्हाट इज द कंडीशन, व्हाट आर द कंडीशन फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो यहां पे हम बात करते हैं मैक्सिमा। मैक्सिमा का मतलब कितना है, ब्राइट फ्रिंज, यानी कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आपको पता है पार्ट डिफरेंस कितना होना चाहिए, 2n लैम्डा बाई टू, और आपने कितना कैलकुलेट किया, ट्वाइस म्यू टी प्लस लैम्डा बाई टू इक्वल्स टू 2n लैम्डा बाई टू। आप यहाँ देखिए ना, अभी ये था ना, देखिए ट्वाइस म्यू टी प्लस लैम्डा बाई टू, तो उसी को हम यहाँ पे रख रहे हैं। तो ट्वाइस म्यू टी इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 2n - 1 लैम्डा बाई टू। तो ये किसकी कंडीशन है, देखिए ये मैक्सिमा की कंडीशन है, इसको मैंने बोला इक्वेशन नंबर 2, ओके। एन की वैल्यू कहां से स्टार्ट होगी, 1 से स्टार्ट होगी यहाँ। तो ये कंस्ट्रक्टेड इंटरफेरेंस यानी कि जहां पे ब्राइट फ्रिंज बनेगी तो उसको ये कंडीशन फुलफिल करना चाहिए। इसी तरीके से अगर हम मिनिमा की बात करें, मिनिमा का मतलब क्या है, डार्क रिंग, यहाँ रिंग लिख लेते हैं, और यहाँ पे डार्क रिंग। तो यहाँ पे पार्ट डिफरेंस कितना होना चाहिए, फॉर मिनिमा और डार्क रिंग और द डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस द पार्ट डिफरेंस शुड बी एन इवन मल्टीपल 2n ± 1 लैम्डा बाई टू, इवन मल्टीपल ऑफ हाफ वेवलेंथ, लैम्डा बाई टू, 3 लैम्डा बाई टू, 5 लैम्डा बाई टू, इस तरीके से होना चाहिए। हमने न्यूटन रिंग के केस में पार्ट डिफरेंस कितना निकाला, ट्वाइस म्यू टी माइनस का लैम्डा बाई टू इज इक्वल टू 2n ± 1 लैम्डा बाई टू। अब देखिए आप प्लस भी ले सकते हैं माइनस भी ले सकते हैं, क्योंकि इधर, इधर सॉरी ये प्लस है, इधर अगर प्लस है तो इधर हम प्लस साइन ही लेके चलेंगे 2n + 1, जिससे कि लैम्डा बाई टू दोनों साइड का कैंसिल हो जाएगा, तो अल्टीमेटली आपको मिलेगा ट्वाइस म्यू टी इक्वल्स टू एन लैम्डा, इक्वेशन नंबर 3।
तो अब आपने मैक्सिमा और मिनिमा की कंडीशन को फाइंड आउट कर लिया। यहाँ पे ऑब्वियसली एन की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी, 1 2 3 एंड सो ऑन। अब हम बात करेंगे देखिए डायमीटर की, डायमीटर ऑफ न्यूटन्स रिंग, डायमीटर ऑफ न्यूटन्स रिंग। देखिए इसमें क्या, अगेन ये ए ओ बी आपका, ये प्लेनो, ये वाला देखिए, ये वाला ये एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है। इसको अगर मैं कंप्लीट कर दूं देखिए ऊपर इस तरीके से, तो बड़ा पूरा कंप्लीट प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस बन जाएगा, एक स्फीयर की तरह होगा, और उसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो कैपिटल आर है। यानी कि ये इसका सेंटर हो जाएगा, ये वाला। तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है आर है, ऑब्वियसली ये वाला डिस्टेंस भी आर होगा, कौन सा, यहां से यहां तक का, देखिए ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस भी आर होगा, क्योंकि ये भी आर है यहां से यहां तक का, सी सेंटर पे है। ये भी आर होगा, ये भी आर होगा, पूरा ओ से डी तक का डिस्टेंस कितना होगा देखिए, ओ से डी तक का डिस्टेंस होगा 2 आर, ओ टू डी। ओ से ई तक का डिस्टेंस कितना होगा, ये तो ऑब्वियसली थिकनेस के बराबर है, तो ओ ई किसके बराबर होगा, टी थिकनेस ऑफ द एयर फिल्म। ओके, क्योंकि यहां से यहां देखिए जो एयर फिल्म है उसकी मैक्सिमम फिल्म हमने ले ली, मैक्सिमम थिकनेस ले ली है। यहाँ यहाँ पे तो जीरो होगा, वो पॉइंट पे थिकनेस कितना होगा, जीरो होगा। और यहाँ पे थिकनेस बढ़ेगा, देखिए इधर उधर थिकनेस बढ़ेगा, तो मैक्सिमम थिकनेस यहाँ पे होगा, उसको हमने टी मान लिया है। ओके, इसको हमने टी कंसीडर कर लिया है। और इस एयर फिल्म जिसका थिकनेस टी है, उसकी वजह से जो न्यूटन्स रिंग बनेगी उसका रेडियस हमने आर मान लिया, उस आर को हमने यहाँ लिख दिया, ये वैल्यू होगी आर आपकी। ये भी आर होगा ऑब्वियसली, क्योंकि दोनों बराबर है। ओके, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं व्हाट इज कैपिटल आर, कैपिटल आर आप चाहो तो लिख दो, कैपिटल आर क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, कर्वेचर ऑफ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। तो सिंपल डायग्राम वही है जो अब तक आपने देखा था, एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है एओबी, ये पी और क्यू एक ग्लास प्लेट है, इसके ऊपर रखा हुआ है, इसको हमने जस्ट कंप्लीट किया है ऊपर। तो हम कुछ ज्योमेट्री यहाँ पे सिंपल सी ज्योमेट्री करेंगे देखिए। तो ऑब्वियसली ये वाला डिस्टेंस टी होगा, तो ये भी टी होगा, तो ओ से ई तक का डिस्टेंस टी है, ओ से सी तक का डिस्टेंस आर है, क्योंकि ये रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये सेंटर है उसका, और सी से डी तक का भी आर है, तो टोटल जो डिस्टेंस होगा ओ से डी तक का वो कितना हो जाएगा, आर प्लस आर, 2 आर हमने यहाँ पे लिखा है। ओके, तो हम यहाँ पे लिखते हैं सपोज आर, स्मॉल आर इज द रेडियस, रेडियस ऑफ न्यूटन्स रिंग्स ऑफ द एयर फिल्म ऑफ थिकनेस टी। यानी कि आर, आर कौन सा रेडियस है, जो देखिए सेम थिकनेस के पॉइंट जो होते हैं वो मिल करके एक सर्किल का फॉर्म बनाते हैं, उस सर्किल का ऑब्वियसली एक रेडियस होगा जिसको हमने स्मॉल आर माना है। तो हम यहाँ पे एक टी थिकनेस हमने लिया एयर फिल्म का, यहाँ पे बीच में एक फिल्म बन रही होगी प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस और ग्लास प्लेट के बीच में, उस टी जो थिकनेस है एयर फिल्म का, उसकी वजह से जो न्यूटन्स रिंग बनेगी उसका रेडियस हमने स्मॉल आर लिया है। ओके, अब किसी भी सर्किल में अगर दो कॉर्ड एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो उस सर्किल की एक प्रॉपर्टी क्या होती है, जहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट होता है यहाँ पे, तो यहाँ से ओ ई इंटू ई डी किसके इक्वल होना चाहिए, ए ई इंटू बी इसके इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ ए सर्किल, फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ ए सर्किल। देखिए हम बात करेंगे यहाँ पे, ये पूरा डिस्टेंस कितना होगा यहाँ से यहाँ तक का, देखिए एक तो होगा ओ ई,
इंटू डी ई, क्योंकि यहां पे इंटरसेक्शन है, इक्वल टू ए ई इंटू बीई। ई पॉइंट पे इंटरसेक्शन है ना, ई पॉइंट पे। अब देखिए ओई तो बड़ा सिंपल है, कितना है आर, कैपिटल आर। डीई कितना है, डीई का मतलब डी से लगा के ई तक का डिस्टेंस। ओके, इसको कैसे निकालेंगे देखिए, ओडी कितना है, 2R, है नहीं, और ये कितना है, ये टी है। इतना डिस्टेंस तो टी है ना, ये यहां से यहां तक का डिस्टेंस अगर आप इसको कैलकुलेट करें, ये वाला डिस्टेंस ये कितना है देखिए, ये तो टी है, थिकनेस के बराबर है। तो ये कितना बचा यहां से यहां तक का डिस्टेंस ऊपर, ये बचेगा कितना, जिसको आप बोल रहे हैं ओडी या डीई। डी हो जाएगा आपका 2R माइनस का टी, हो जाएगा नहीं, ये पूरा डिस्टेंस 2R है, इससे टी को आप कम कर देंगे, तो कितना हो जाएगा यहां से यहां तक का डिस्टेंस, डीई, ये हो जाएगा 2R माइनस टी, यानी कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस। तो इसको लिखेंगे आप 2R माइनस टी इक्वल टू ए ई, अगेन आर, और ये भी आर है। ठीक है, तो बेसिकली मैं इसको बता रहा हूँ, ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का ये होगा, पूरा डिस्टेंस 2R है, इसमें से आप ये कम कर देंगे, ओ ई एक टी है, तो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा ये वाला, इसकी मैं बात कर रहा हूँ बेसिकली। तो ये हो जाएगा 2R माइनस का टी। ओके, इसको सॉल्व कर लेते हैं देखिए। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे, ओ ई किसके बराबर है, ओ ई टी के बराबर है, देखिए ये हमने आर नहीं गलत लिखा है, ओ ई टी के बराबर है। हम्म, तो इसको हम स्मॉल टी लिखेंगे, ओ ई ये टी है, और डी ई हमने कैलकुलेट कर लिया, पूरा जो 2R है उससे टी आप कम कर देंगे, तो 2R माइनस टी, और ए ई आर, अगेन बी ई भी आर है। तो इसको सॉल्व करेंगे जब, ट्वाइस टी आर माइनस का टी स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। अब देखिए जो टी है, थिकनेस ऑफ द एयर फिल्म है ना, सो टी इज वेरी वेरी लेस देन आर, सो टी स्क्वायर, ये तो और भी छोटा हो जाएगा, कैन बी नेग्लेक्टेड एज कंपेयर टू ट्वाइस टी आर। तो टी स्क्वायर को अगर आप नेग्लेक्ट करें तो आपकी जो एक्सप्रेशन है वो क्या हो जाएगी देखिए, ट्वाइस टी आर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो टी क्या हो जाएगा आपका, आर स्क्वायर अपॉन 2R। ओके, ये कौन सा रिलेशन हो गया देखिए, ये इक्वेशन नंबर 4। और टी यानी कि ये थिकनेस ऑफ द एयर फिल्म। तो थिकनेस के लिए फार्मूला हो गया आपका टी इक्वल्स टू आर स्क्वायर अपॉन 2R। व्हाट इज स्मॉल आर, स्मॉल आर इज द रेडियस ऑफ न्यूटन रिंग। व्हाट इज कैपिटल आर, कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द दिस प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। ओके, सो थिक, कई बार इस पे बेस न्यूमेरिकल भी आया था, तो थिकनेस पे बेस न्यूमेरिकल जो भी होगा वो इस फार्मूले से हो जाएगा, R² अपॉन 2R। तो हम कैलकुलेट कर रहे हैं डायमीटर, अब हम किसका डायमीटर कैलकुलेट करेंगे, मैक्सिमम मिनिमम कंडीशन आपको पता ही है, पहले हम निकाल चुके हैं, कहाँ देखिए मैक्सिमम कंडीशन है ट्वाइस मीटर इक्वल टू 2n-1 लैम्डा। तो पहले हम डायमीटर कैलकुलेट करते हैं ब्राइट रिंग का। ओके, तो ब्राइट रिंग, ब्राइट रिंग्स, तो ब्राइट रिंग्स का कंडीशन आपने लिखा है ट्वाइस म्यू टी इक्वल्स टू 2n-1 लैम्डा बाई 2, यही कंडीशन था नहीं ब्राइट का, ये देखिए ये कंडीशन था, इसी को हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो टी की वैल्यू आपने यूज किया ट्वाइस म्यू, ये कितना है, R² अपॉन 2R, अभी तो आपने यूज किया है, इक्वल टू 2n-1 लैम्डा बाई 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, R² को आप क्या लिख सकते हैं, 2n-1 लैम्डा आर, लैम्डा आर अपॉन ट्वाइस म्यू। आपको आप फॉर nth टर्म्स आर को आर एन भी लिख सकते हैं आप। ओके, अब डायमीटर क्या होगा, ये तो रेडियस है,
तो डायमीटर क्या होगा देखिए, डी एन क्या होता, ट्वाइस ऑफ आर एन। तो डी स्क्वायर एन क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ आर एन स्क्वायर, यानी कि 4 टाइम्स ऑफ 2n-1 लैम्डा आर अपॉन ट्वाइस म्यू। 2 से ट्वाइस कैंसिल हो जाएगा, तो डीएन की वैल्यू क्या आ जाएगी, डीएन आ जाएगा आपका स्क्वायर रूट में 2n-1 लैम्डा आर अपॉन म्यू। तो ये फार्मूला बेसिकली आपका आ गया इक्वेशन नंबर 5। तो ये ब्राइट रिंग का फार्मूला है डायमीटर को कैलकुलेट करने का। इस पे बेस बहुत न्यूमेरिकल आते हैं एग्जाम में, आपको ये याद रखना ही होगा। अब देखिए डीएन की डिपेंडेंसी किस पे है, तो अगर मैं एयर की बात करूं, फॉर एयर म्यू की वैल्यू आप 1 ले सकते हैं। तो डीएन की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए डीएन किसके बराबर हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 × 2n-1 इंटू लैम्डा। तो देखिए लैम्डा जो भी सोर्स होगा वेवलेंथ, उसका वेवलेंथ फिक्स होगा। आर रेडियस ऑफ कर्वेचर भी फिक्स होगा। टू टू है, चेंज नहीं होगा। तो डीएन की डिपेंडेंसी किस पे है, देखिए डीएन जो डिपेंड कर रहा है, डीएन इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2n-1। और एन की वैल्यू कितनी है, 1, 2, 3 एंड सो इस तरीके से है नहीं। तो बेसिकली अगर आप देखें यहाँ पे, तो डी एन, एन की वैल्यू अगर आप 1 रखेंगे, तो डी एन इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1। नेक्स्ट वैल्यू क्या आएगी, स्क्वायर रूट ऑफ 3। नेक्स्ट वैल्यू क्या आएगी, स्क्वायर रूट ऑफ 5 एंड सो ऑन। ठीक है, इसका मतलब द डायमीटर, द डायमीटर ऑफ न्यूटन्स रिंग, न्यूटन्स ब्राइट रिंग, ब्राइट rings is proportional to the square root of odd natural numbers। तो कई बार एग्जामिनेशन में सिर्फ ये स्टेटमेंट आता है प्रूफ करने के लिए, तो आपको इसका मतलब यहीं तक करना होता। अब हम बात कर लेते हैं डार्क रिंग की, डार्क रिंग्स। तो डार्क रिंग्स का कंडीशन हमने क्या निकाला था, देखिए ट्वाइस म्यू टी इक्वल्स टू एन लैम्डा। अब टी की वैल्यू तो हमें पता है कितना है, आर स्क्वायर अपॉन 2r इक्वल टू एन लैम्डा। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर कितना आ जाएगा, एन लैम्डा आर अपॉन म्यू। फॉर एनथ को टर्म्स के लिए, एनथ रिंग के लिए आर को आर एन लिख देते हैं। फिर डायमीटर हम कैलकुलेट करेंगे, देखिए डायमीटर, डायमीटर क्या होगा, डी एन अगेन ट्वाइस ऑफ रेडियस। तो डी स्क्वायर एन कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ आर एन स्क्वायर। ओके, सो डी स्क्वायर एन कितना आ जाएगा, 4 एन लैम्डा आर अपॉन म्यू। तो डी एन कितना आ जाएगा, देखिए स्क्वायर रूट ऑफ 4 एन लैम्डा आर अपॉन म्यू। तो ये फार्मूला है देखिए न्यूटन्स डार्क रिंग का। ओके, इक्वेशन नंबर इसको हम बोल देते हैं 6। अब अगेन फॉर एयर, एयर फिल्म अगर है, तो म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो डीएन की जो डिपेंडेंसी होगी वो किस पे होगी, अल्टीमेटली इट विल डिपेंड ऑन स्क्वायर रूट ऑफ एन। और एन की वैल्यू कितनी है, 1, 2, 3, इस तरीके से आएगी। क्योंकि 4 कांस्टेंट है, लैम्डा भी फिक्स होगा, आर भी फिक्स होगा, म्यू भी फिक्स है। तो जो वेरी कर रहा है वो एन वेरी कर रहा है। तो डीएन कैसे डिपेंड करेगा, देखिए अगर आप डीएन को देखें, एन की वैल्यू 1, 2, 3 अगर आप यहाँ पे रखते जाएं,
तो dn की पहली वैल्यू क्या आएगी, स्क्वायर रूट ऑफ 1, दूसरी क्या आएगी स्क्वायर रूट ऑफ 2, तीसरी क्या आएगी स्क्वायर रूट ऑफ 3, फोर क्या आएगी स्क्वायर रूट ऑफ 4, देन स्क्वायर रूट ऑफ 5। इस तरीके से वैल्यू जाएगी। इट मीन्स इट shows that the diameter of Newton's dark ring is proportional to the square roots of all natural numbers। ऑल स्क्वायर रूट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, यानी कि इवन भी और ऑड भी। तो यही देखिए हमने प्रूफ किया यहाँ पे, dn इज प्रोपोर्शनल टू। सो इट मीन्स द डायमीटर ऑफ न्यूटन्स डार्क रिंग इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। तो ये हमने इस तरीके से प्रूफ कर दिया। एग्जामिनेशन में यही स्टेटमेंट आता है प्रूफ करने के लिए, प्रूव दैट द डायमीटर ऑफ न्यूटन्स डार्क रिंग इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर। तो आपको यहीं तक करना होता है। और ये फार्मूला भी आपको याद रखना, इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो देखिए ये न्यूटन्स रिंग था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।